प्रधान सचिव राजस्व विभाग के हैं श्री सिक्के अनिल जी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस, मतलब दाखिल खारिज जो है, अगर आप कोई ज़मीन लेते हैं उसका जो आप दाखिल खारिज कराते हैं या आप अपने पूर्वज के नाम से जो ज़मीन है अपने नाम पे जो है ट्रांसफ़र करवाते हैं तो वो दाखिल खारिज होता है। और उसमें है परिमार्जन प्लस, जिसमें आपका जमाबंदी ज़मीन संबंधी जो आपका रजिस्टर 2 होता है उसमें जो आपका दर्ज होता है आपका खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी या आपके नाम जो है सो, इसमें अगर किसी प्रकार का अगर त्रुटि होता है तो वो आप परिमार्जन प्लस के माध्यम से सही करवाते हैं। उसके है कि ई मापी जो आप कोई ज़मीन है जो आप सरकारी अमीन उसको नापते हैं, तो यहाँ पे है कि विभागीय सेवाओं में आम नागरिकों को हो रही परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की। मतलब ज़मीन संबंधित जो काम है मुख्यतः यही काम होता है, लोग दाखिल खारिज करवाते हैं, परिमार्जन प्लस का काम करते हैं या सरकारी अमीन से जो है नापी करवाते हैं। इसके अलावा तो और कोई मुख्य काम नहीं होता है। तो इसमें जो है विस्तार से चर्चा किया गया किनके द्वारा, प्रधान सचिव जी के द्वारा। इसमें कि उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदन समीक्षा के अनावश्यक रिवर्ट, बेवजह आपत्ति और अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की प्रवृत्ति रैयतों को परेशान कर रही है। तो ऐसे मामले में जो है लोगों को जहां एक कागज़ की ज़रूरत होता है वहां 10 डॉक्यूमेंट जो है वो मांग की जाती है और बेवजह जो है परेशान किया जाता है। तो उनके द्वारा लिखा गया है कि आपको रैयतों को जो है परेशान कर रही है। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी दाखिल खारिज आवेदन लंबित न रहे। मतलब यहाँ साफ साफ उनके द्वारा बता दिया गया है कि अगर आपके स्तर से कोई दाखिल खारिज जो है लंबित है तो वो आवेदन जो है लंबित नहीं रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में 75 दिन की समय सीमा का उल्लंघन ना हो। यहाँ पे समय सीमा जो है वो भी फिक्स कर दिया गया है कि 75 दिन की समय सीमा, आपको 75 दिन के अंदर जो है दाखिल खारिज की जो है प्रक्रिया वो आपको पूर्ण कर लेना है। वो समय सीमा से जो है एक दिन भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बिना ठोस कारण के आवेदन अस्वीकृत करने पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। यहाँ उनके तरफ से ये भी बताया गया है कि अगर बिना बेवजह, बिना कोई कारण, कोई ठोस कारण होना चाहिए जिससे आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं या उसका जो आवेदन है वो अस्वीकृत कर रहे हैं, तो इसका अगर ऐसा नहीं अनुपालन करते हैं तो आप पे जो है कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि परिमार्जन प्लस के मामलों में मामूली सुधार, लगान संशोधन, नाम अथवा कुल रकबा सुधार जैसे प्रकरणों का त्वरित निष्पादन कर रैयतों के हित में सकारात्मक संदेश देने की जरूरत है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि अगर जमाबंदी में आपका लगान है, उसमें अगर लगान ज़्यादा हो रहा है या किसी प्रकार का लगान से संबंधित तो अगर त्रुटि है, या उसमें जो रैयत का नाम या पिता या किसी का जो है नाम, कुल रकबा, जहां रकबा कई जगह पे 0 कर दिया जाता है या 15 डिसमिल है वहां 17 कर दिया गया है या 15 की जगह 13 कर दिया गया है, तो कुल रकबा का सुधार जैसे प्रकार त्वरित, मतलब तुरंत जो है आपको समाधान करना है। ये नहीं कि अब सिर्फ नाम गलती है या पिता का नाम गलती